अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब सऊदी अरेबिया क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशल के साथ उन्होंने मुलाकात की है और ये मुलाकात बहुत खास है। आप क्या देख रहे हैं? पीछे ये तारे देख रहे हैं, इनमें करंट नहीं है क्योंकि सुबह से बिजली गई हुई है, इसलिए मैं ऑफिस से बाहर खड़े होकर ये व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि बिजली नहीं है। वो जो यूपीएस टाइप होता है वो कितनी सी देर चलेगा। और हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है 8 घंटे बिजली नहीं होती, लेकिन ये हफ्ते में दूसरा दिन आज ऐसा हुआ कि बिजली नहीं है और शाम तक शायद बिजली नहीं होगी और काफ़ी हिस्से में नहीं है। ये जस्ट मैं प्रोटेस्ट के तौर पे बोल रहा हूँ इस व्लॉग में। तो दोस्तों बैक टू द पॉइंट कि मोहसिन रजा नकवी साहब ने जो मुलाकात की है सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के सरबराह से, ये बड़ी खास है। इसके इसके आप एक चीज़ देखिए कि आईपीएल की ऑक्शन वहाँ पर हुई थी सऊदी अरेबिया के अंदर, और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन ने बहुत वेलकम किया था। एक्चुअली में ये दो तरफा ही ताल्लुकात थे कि इंडियन जो बीसीसीआई है वो और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के बीच में, क्योंकि सऊदी अरब भी अपनी एक लीग कराना चाह रहा है। शायद अब नहीं, बट 2-4 साल उसको लगेंगे। वहाँ पर भी क्रिकेटर्स हैं, वहाँ पे उस तरह का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, मगर वो पैसा जरूर लगा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि फुटबॉल वर्ल्ड कप की बिड भी की और उन्होंने विन भी की है थोड़ा लंबे टाइम पीरियड बाद, बट होगा जरूर वहाँ पे फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो स्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सऊदी अरब वाले, और उनको मालूम है कि इस खित्ते में सबसे मशहूर जो है वो क्रिकेट है। मोहसिन रजा नकवी साहब का वहाँ पे मिलना, ये भी एक दो तरफा आप कह सकते हैं कि कॉपरेशन हो सकती है। पाकिस्तान भी चाहता है कि अच्छे स्पॉन्सर्स मिले, जैसे बीसीसीआई को स्पॉन्सर मिले आईपीएल के लिए। मुझे लगता है कि एक अच्छी मूव है कि नकवी साहब वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने मुलाकात भी कर ली और उन्होंने ऑफर की है कि आप जो बना रहे हैं क्रिकेट स्टेडियम वगैरह, इसमें अगर हेल्प चाहिए तो हम करने को तैयार हैं, और हम ये भी काम करने को तैयार हैं कि आपकी जो लोकल क्रिकेट टैलेंट है उसको हम पाकिस्तान के अंदर बुलाएं और वहाँ पर जो हमारा डोमेस्टिक सर्कल है उसके अंदर हम आपके क्रिकेटर्स को खिलाएं, ताकि आपके यहाँ जो क्रिकेट का टैलेंट है वो ज़्यादा वो निखर सके। तो ये उन्हें पेशकश की है, ग्राउंड्स की पेशकश की है। इसके अलावा क्रिकेट प्रमोशन के लिए जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पाकिस्तान कर सकता है वो करने को तैयार है। और नकवी साहब ने कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तानियों का दूसरा घर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गल्फ में सऊदी अरेबिया और यूएई ये पाकिस्तानियों का दूसरा घर माना जाता है। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं और जो क्रिकेट वहाँ पे खेलते हैं उनमें ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की ही है। उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ से काम करने गए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं, बल्कि उनकी टीम के साथ जो कोच अटैच हैं वो भी पाकिस्तान के हैं। मगर वहाँ पे जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने थोड़ी रिसर्च की थी, तकरीबन 100 के करीब ग्राउंड जरूर है, मगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर जस्ट वैसे है कि आप लाइक जैसे क्लब लेवल की क्रिकेट खेल सकते हैं, बहुत शानदार नहीं है। मगर अब कंस्ट्रक्शन वहाँ पे चल रही है, ग्राउंड्स बन रहे हैं ताकि वो 4-5 बरस के बाद वहाँ पे लीग करा सके। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये ऑफर एक बहुत खास है। जाहिर है ये वन वे नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपने दूसरी चीजें वहां पर देखेगा कि हम भी कैसे ढूंढ सकते हैं, वहां पे स्पॉन्सर ढूंढ सकते हैं, हम कैसे वहां से पैसा हम लेके आ सकते हैं, क्योंकि हर जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा पैसा आ सके। और पाकिस्तान थोड़ा सा बैंक करता है आईसीसी मनी के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ दो तरफा सीरीज भारत के साथ होती नहीं, बाकी बोर्ड्स के साथ जो होती है उसमें से बहुत ज्यादा पैसा आता नहीं है, क्योंकि क्रिकेट में जितनी भी बायलैटरल सीरीज हैं उसमें बहुत ज्यादा पैसा जो बाकी बोर्ड्स कमाते हैं वो इंडिया के साथ सीरीज खेल के कमाते हैं। वो चाहे बॉर्डर गास्कर ट्रॉफी अब जो ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है वो हो, चाहे साउथ अफ्रीका ने जिससे पहले इंडिया के साथ सीरीज खेली है वो हो। तो पाकिस्तान सोच रहा है कि ये सीरीज तो जाहिर हो नहीं पा रही पाकिस्तान की, और आईसीसी मनी होती है जिससे हम अपने बोर्ड के सारे मामला उस तरह से चलाते हैं। बहुत ज्यादा मतलब सबके सब नहीं चलाते, बट 70-80% तो हमारे वहीं से चल रहे होते हैं। बाकी जो बायलैटरल मनी आती है हमारे, जब हम खेलते हैं इंग्लैंड के साथ खेल लिया या बाकी देश के साथ खेल लिया, उसमें ज्यादा पैसा आता नहीं है। तो अब ये कोशिश है कि हम भी बाहर से स्पॉन्सर लेके आए, जो कि एक अच्छी कोशिश है अगर इसमें कोई कामयाबी मिल जाती है। अब पाकिस्तान सुपर लीग का जो ऑडिशन है ये 10वां ऑडिशन है। इसके बाद सब कुछ स्क्रैच से शुरू होगा, ये मैंने कल भी एक व्लॉग में मेंशन किया था। अब जब 11वां ऑडिशन होगा उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, ये जितने भी फेडरेशन जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं उनकी ऑनरशिप उनको दोबारा बाय करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर कोयटा ग्लैडिएटर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है, ये सब का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खत्म हो जाएगा आफ्टर दिस ऑडिशन। तो नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शुरू होगा, मगर पहला राइट इन्हीं मालकान का होगा कि वो दोबारा से इन्हीं फ्रेंचाइजीज को बाय कर सकते हैं। मगर इसकी कीमत क्या होगी? फॉर एग्जांपल आज से 10 साल पहले कोटा ग्लैडिएटर 10 करोड़ में खरीदी गई थी, और सॉरी 11 करोड़ में खरीदी गई थी। लाहौर कलंदर शायद 26 या 24 करोड़ में खरीदी गई थी। बिलो 30 करोड़ थे ये लाहौर कलंदर भी, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी और कराची किंग्स भी। बट इनकी अब 53 करोड़ था मुल्तान सुल्तान, बट ये बाद में जाके खरीदी गई थी। बट अब इनकी एवेल्यूशन लगाई जाएगी एक इंडिपेंडेंट कमेटी से कि इनकी अब कीमत क्या बनती है, उसके मुताबिक इनको बताया जाएगा मालकान को अब इसकी कीमत ये बनती है। अगर आपको बाय करनी है, अगर वो बाय करना चाहेंगे तो बाय कर लेंगे, अगर नहीं बाय करना चाहेंगे तो कोई भी बिड के लिए मतलब रख दी जाएगी कि ऑक्शन के लिए कि कोई और भी फ्रेंचाइज अगर खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। तो ये जो मुलाकात है सऊदी अरब फेडरेशन के सरबराह के साथ, और वहाँ पे ऑफकोर्स दिगर जो स्पॉन्सर्स हैं कंपनीज के जो मालकान हैं उनके साथ भी मुलाकात की होगी।
नकवी साहब ने, इसलिए कि क्रिकेट के अंदर पैसा लाया जाए। और ये बात मैं बहुत बार व्लॉग के अंदर मेंशन कर चुका हूँ कि दुबई और सऊदी अरब ये दो ऐसी जगह हैं जहां से हम पैसा ला सकते हैं, क्योंकि भारत वहां पे गया है। आप देख लीजिए, सऊदी, इवन के साउथ अफ्रीका जो है वो डीपी वर्ल्ड को डीपी वर्ल्ड का स्पॉन्सर उसने लिया, जो कि दुबई के अंदर एक बड़ी कंपनी है। वो क्रिकेट के अंदर इन्वेस्ट करती है, आईएलटी के अंदर उसने इन्वेस्ट किया है। तो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर या पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर भी लिया जा सकता है। अफगानिस्तान जो टीम है वो बहुत डिपेंडेंट करती है, अगरचे उनके ज्यादातर स्पॉन्सर्स इंडियन हैं, बट वो भी मतलब अफगानिस्तान से बाहर निकल के स्पॉन्सर पकड़ रही है। तो पाकिस्तान के अंदर स्पॉन्सर्स नहीं है, ये एक कड़वा सच है जो कि सबको मान लेना चाहिए। खासकर पाकिस्तान सुपर लीग का जो टाइटल स्पॉन्सर है एचबीएल, वो भी 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें टाइटल स्पॉन्सर भी चाहिए, फ्रेंचाइजीज के लिए स्पॉन्सर चाहिए, पीएसएल के लिए चाहिए, और जो दो तरफा हम सीरीज खेलते हैं उसके लिए स्पॉन्सर चाहिए। तो ये सऊदी अरब के फेडरेशन के साथ अभी जाहिर है एक के एक स्टार्ट है कि उनके साथ मुलाकात है, हम उनको ऑफर कर रहे हैं, बट बदले में हम भी काफ़ी चीज़ें जाहिर है उनसे मांग सकते हैं। और खासकर वहाँ के जो तगड़े के कंपनीज हैं उनसे भी हम अपने लिए स्पॉन्सर मांग सकते हैं, और ये ऑफ कोर्स वाया फेडरेशन भी हो सकता है जो कि सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन है। तो ये मामला है दोस्तों, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी मुलाकात है। और मैं गाहे बगाहे अपने ब्लॉग्स के अंदर ये मेंशन करता रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाहर निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर हमें अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बहुत तनकीद भी करना पड़ता है कि आप वहाँ अच्छा स्पॉन्सर क्यों नहीं लेके आ रहे। बट सच ये है कि पाकिस्तान के अंदर अच्छा स्पॉन्सर है ही नहीं है। एक क्रिकेट है जो सबसे ज़्यादा बिक सकती है या बेचा जा सकता है, मगर उसमें भी कुछ तगड़े स्पॉन्सर नहीं मिल रहे। अगरचे वो भी मुझे लगता है कि थोड़ा शायद नकम्मापन जरूर होगा, क्योंकि क्रिकेट में काफ़ी बेहतर स्पॉन्सर लाए जा सकते हैं, मगर जो काफ़ी बेहतर भी हैं वो भी इतने बेहतर नहीं है कि हम वर्ल्ड क्रिकेट को मैचअप कर सकें। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, और दुआ कीजिए कि बिजली जल्दी आ जाए। अल्लाह हाफिज़।